हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के विषय पे चर्चा करेंगे। इस पर्व में हम क्या करें और कैसे करें। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु जी के पूर्वावतार को ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में माना और उनकी पूजा होती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण मानव जीवन के सभी चक्र यानी जन्म, मृत्यु, शोक, खुशी आदि से गुजरे हैं, इसीलिए इन्हें पूर्वावतार कहा जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जब जब धर्म का पतन हुआ और धरती पर असुरों के अत्याचार बढ़े हैं, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। जन्माष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के बाद 8वें दिन बनाई जाती है। यह भी कह सकते हैं कि रक्षाबंधन के बाद ठीक 8वें दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण वासुदेव तथा देवकी की 8वीं संतान थे, परंतु श्री कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद वासुदेव जी उन्हें कंस से सुरक्षित रखने के लिए अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। इसीलिए श्री कृष्ण का लालन पोषण नंद बाबा तथा यशोदा मैया ने किया। उनका सारा बचपन गोकुल में बीता। उन्होंने अपने बचपन की लीलाएं गोकुल में ही रचाई तथा बड़े होकर अपने मामा कंस का वध किया। कलयुग में कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व है। मथुरा सहित पूरे भारतवर्ष में यह महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अष्टमी रोहिणी, श्री जयंती, कृष्ण जयंती, रोहिणी अष्टमी, कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी। जन्माष्टमी की पूजा विधि। जन्माष्टमी की पहली रात्रि को मतलब सप्तमी के दिन हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जन्माष्टमी उत्सव वाले दिन सुबह उठकर नहाकर कान्हा जी को तैयार करें और नए वस्त्र पहनाएं। अभिषेक रात को किया जाता है 12 बजे उनके प्रकट होने पर। अपने घर के मंदिर को सुंदर सजाएं। बच्चे कृष्ण लीला करें। सुंदर कृष्ण लीला की झांकियां बनाएं। कान्हा जी को तरह तरह के व्यंजन का भोग लगाएं। 56 या 108 तरह के खाने का भोग। कई लोगों की मान्यता होती है कि कृष्ण अभी अवतरित हुए हैं, इसलिए दूध में हल्की मिश्री मिलाकर भोग लगाएं। पर हम इस मान्यता के पक्ष में नहीं है। हम उत्सव में ज्यादा से ज्यादा कान्हा जी को खुश करने का प्रयास करते हैं। स्वयं व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि देवकी माता दर्द में है, उनको लाला होने वाला है। जन्माष्टमी पर भक्तों को दिन भर उपवास रखना चाहिए। रात्रि के 11 बजे स्नान आदि से पवित्र होकर शास्त्रानुसार विधि पूर्वक नंदलाल की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव तथा देवकी के घर रात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए पूरे भारत में कृष्ण जन्म को रात्रि में 12 बजे ही मनाया जाता है। हर साल भाद्र मास की अष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे हर मंदिर तथा घर में प्रतीक के रूप में लोग श्री कृष्ण का जन्म करते हैं। जन्म के बाद उन्हें दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी तथा शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं। माखन, मिश्री, पंजीरी तथा खीरा ककड़ी का भोग लगाते हैं। तत्पश्चात कृष्ण जी की आरती करते हैं। कुछ लोग खुशी में रात भर भजन कीर्तन करते तथा नाचते गाते हैं। कहीं कहीं खीरी में शालिग्राम भगवान को जन्म से थोड़ी देर पहले रखते हैं। फिर जन्म के समय उन्हें खीरे से निकालकर पंचामृत से स्नान कराया जाता है। बच्चे के जन्म के समय में गाए जाने वाले सोहर गीत गाए जाते हैं। वैजयंती माला या विजय जयंती माला भगवान कृष्ण को अर्पित करी जाती है। इस माला की कथा माता कुबड़ी से जुड़ी है, जो भगवान कृष्ण को मथुरा में मिली थी। कुछ लोग इस दिन पूरे दिन का व्रत उपवास रखते हैं और कृष्ण जन्म के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन के व्रत की विधि एकदम साधारण है। कुछ लोग निराहार रहकर व्रत करते हैं, तो कुछ लोग फल खाकर व्रत करते हैं, तो कुछ लोग फलिहार खाकर व्रत करते हैं। व्रत के लिए कोई स्पेशल नियम नहीं है। श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार
व्रत कर सकते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। यह बात हमेशा याद रखिए कि अगर व्रत करने में समर्थ नहीं है तो व्रत जरूरी नहीं है। आप अपने मन में श्रद्धा रखकर भी पूजन करते हैं तो माखन चोर कान्हा आप पर कृपा करते हैं, आपकी भक्ति स्वीकार करते हैं और आपको अपना परम आशीर्वाद देते हैं। अष्टमी के अगले दिन दही हांडी उत्सव या नवमी के दिन महाभगवती की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने ही कंस को सचेत किया था। माँ भगवती की पूजा करके ब्राह्मणों को दान दे और फिर अपने व्रत का पारायण करें। अष्टमी वाले दिन ना नारियल फोड़ते, ना भोग लगाते, ना खाते हैं। दही हांडी उत्सव। भगवान कृष्ण बचपन से ही नटखट और शरारती थे। माखन उन्हें बेहद प्रिय था, जिसे वे मटकी से चुराकर खाते थे। इसीलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है और इसलिए उन्हें माखन मिश्री का भोग मुख्य रूप से लगाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व की पहचान बन चुकी दही हांडी या मटकी फोड़ने की रस्म भक्तों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की याद को ताजा करती है। कई जगहों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसमें एक मटकी में माखन मिश्री भरकर इसे ऊंची रस्सी पर बांध दिया जाता है और जगह जगह से विभिन्न मंडलियां आकर इसे तोड़ने का प्रयास करती हैं और कृष्ण जन्म उत्सव मनाती हैं। जन्माष्टमी भोग। श्री कृष्ण जी को भोग स्वरूप माखन मिश्री, खीरा ककड़ी, पंचामृत तथा पंजीरी का भोग लगाया जाता है। ध्यान रखिए, श्री कृष्ण को लगाया हुआ भोग बिना तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं होता। इसलिए जब भी आप श्री कृष्ण को भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र डालना ना भूलें। श्री कृष्ण जी के भोग में बने पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी तथा शहद मिला रहता है तथा भोग लगाते वक्त इसमें तुलसी पत्र मिलाए जाते हैं। श्री कृष्ण जी को पंजीरी भोग में लगाई जाती है। वह भी साधारण पंजीरी से अलग होती है। वैसे तो पंजीरी आटे की बनती है, परंतु जो पंजीरी श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं उसे धनिये से बनाया जाता है। पंजीरी बनाने के लिए पिसे हुए धनिये को थोड़ा सा घी डालकर सेका जाता है और इसमें पिसी शक्कर मिलाई जाती है। लोग इसमें अपनी इच्छा अनुसार सूखे मेवे मिलाते हैं। कुछ लोग इसमें सोंठ भी डालते हैं। ये पंजीरी मुख्यतः माता देवकी के लिए बनाई जाती है और उनके निमित्त ही भोग लगाई जाती है। इसलिए भोग लगाते समय माता देवकी को कहें कि हे माँ, कृपया इस भोग को स्वीकार करो। पंजीरी के प्रसाद में जो केला होता है उसके छिलके नहीं उतारे जाते, छिलके के साथ ही काट कर प्रसाद में रखा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि विदुर रानी ने कान्हा जी को केले के छिलके खिलाए थे। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा व्याख्यान आता है कि अगर जन्माष्टमी के दिन सुबह पीले फूलों की माला राधा कृष्ण मंदिर में चढ़ाई जाए तो आर्थिक संकट दूर होते हैं, धन की प्राप्ति होती है। मंदिर की सजावट। कृष्ण जन्मोत्सव भक्तों के लिए साल का सबसे बड़ा उत्सव होता है। ये बहुत अच्छा समय है, आप अपने पूजा घर या पूजा स्थान को बहुत अच्छे से सजाएं। लड्डू गोपाल का झूला, पालना सुंदर से सजाएं। चॉकलेट की माला खुशबूदार फूलों से सजाकर चमकदार लाइट लगाएं, खिलौनों से सजाएं। ऐसा माना जाता है कि लाला इन खिलौनों से खेलेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर छठी पूजन तक कान्हा जी झूले पर विराजमान रहते हैं। उसके बाद सिंहासन पर जाते हैं। छठी उत्सव के बाद जन्माष्टमी पर पूजा घर में रखे खिलौने बच्चों को बांट सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।